हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलंग के मायने क्या हैं? मलंग क्या होते हैं? नामदहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी भाई ने मेरे तहक़ीक़ात की है मलंग की मायने क्या है। लोग जो है जिसे चाहे उसे मलंग कहने लगते हैं, चाहे चिश्तिया हो, कादरिया हो, नक्शबंदी हो, शोरबर्दी हो, जलाली हो, रफ़ाई हो, बानबा हो, उन फ़कीरों को जो है मलंग कहते हैं। लेकिन नहीं, मलंग जो है सिलसिला-ए आलिया मदारिया में ही होते हैं और मलंग जो है तारकुद दुनिया होते हैं, बगैर शादीशुदा होते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब ना होता है, लातमा होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मतलब रखते हैं। और मलंग की मानी मस्त के होते हैं और मस्त की मानी बेखुद शाह मदार के मुरीद। और मलंग अपनी जान दीन में कुर्बान कर देता है और बड़े बड़े मलंग पैदा हुए हैं हिंदुस्तान की सरजमी पर, जिन्होंने जो है सिलसिला आलिया मदारिया को काम का अंजाम दिया है। जैसे हज़रत गौरी कुतुब रहमतुल्लाह अलैह कर्नाटक में कोलार एक जगह, वहाँ पर आराम फरमा रहे। इनका जनाजा 12 साल हिंदुस्तान की सरजमी पर घूमा है और आपका चेहरा अनवर देखते थे लोग मुसलमान हो जाते थे। 12 साल जनाजा घूमा आपका चेहरा देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। तो ये मलंग हैं, इन्होंने हिंदुस्तान में दीन की खिदमत की और दीन का काम किया सिलसिला आलिया मदारिया के मलंगों ने। और हज़रत मजनू शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह 1857 में इन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी से अंग्रेज़ों को यानी दफ़ा किया, यानी भगाया और अपने भारत हिंदुस्तान की हिफाजत की। आज मजनू शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को कोई याद नहीं करता है, हिंदुस्तान का नेता। उनको ये सोचना चाहिए, मलंगों के बारे में मालूमात करना चाहिए। हज़ारों मलंगों को जो है बिठूर की सरजमी पर, कानपुर की सरजमी पर, झांसी की सरजमी पर फांसी दी गई, लेकिन हिंदुस्तान में अपने देश को बचाने के लिए मलंगों ने वो काम किया। आज मलंगों से लोग मौलवी मुल्ला और लोग नफ़रत करते, मुफ्ती लोग नफ़रत करते। अरे जो मलंगों ने दीन का काम किया हिंदुस्तान की सरजमी पर, ऐ लोगों मौलवी लोगों तुमने नहीं किया है। वो 350 नांगा हिंदुस्तान की सरजमी पर हज़रत मजनू शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुसलमान हो गए और साथ में जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों से। ऐ मौलवी तुमने किसी को मुसलमान बनाया है? आज किसी मौलवी ने, किसी मुफ्ती ने मुसलमान नहीं बनाया। आज भी अल्लाह का शुक्र है। और जो है मलंगाने हजरात आज भी हिंदुस्तान की सरजमी पर काफ़ी लोगों को मुसलमान बना चुके और बनाते रहते हैं। यानी बड़े शर्म की बात है। लेकिन मौलवी होश में आ जाओ, समझो सिलसिला मदारिया क्या है। लेकिन कोई भी किताब जो है सुनने से पहले उसको मुताला करो, जब जो है कोई बात करो। और जो औलादे नबी का हज़रत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुब मीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आले औलाद हैं, यानी नबी की आले औलाद हैं। तो जो नबी की औलाद से नफ़रत करेगा उसको कहाँ ठिकाना है। अगर जो है सना सनाबिल को शरीफ कहते हैं, सना सनाबिल पर जो ईमान रखते हैं वो पहली बात तो मुसलमान ही नहीं है। उसको सही तरह से किताब का मुताला करो, उसने कितनी कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं। यानी नबी के वालिद वालदा जहन्नुमी लिखा हुआ है। हज़रत ख्वाजा के इस्लाम जूतियाँ रखाते हैं, यानी जो नबियों के उस्ताद हों, वलियों के उस्ताद हों हज़रत ख्वाजा के इस्लाम, तो वो जो है जूतियाँ रखाएंगे। तो बस तफ़ा नाउज़ बिल्लाह हैं। यानी हज़रत इब्राहीम खलीलुस्सलाम के वालिद वालदा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वालदा, हज़रत मौलाए कायनात के वालिद वालदा ये जहन्नुमी हो सकते हैं। तो बस तफ़ा नाउज़ बिल्लाह। अगर ये कोई इस बात को लिखता है और कहता है वो जहन्नुमी, खुला हुआ जहन्नुमी, और फिर कुफ्र का फतवा लागू हो गया है। सोच और समझ लो, ये समझने की बात है। मेरी बात का
میری بات کو سنو اور پھر اس کتاب کا مطالعہ کرو سنابل کا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ملنگوں کو اور مکن پور شریف کی پیر جادوں کو کیا ہلکے میں لیتے ہو؟ ارے بچہ بچہ عالم ہے، بچہ بچہ مفتی ہے، تو سوچ و سمجھنے ہیں۔ ہم کسی مولوی کی بےعزتی نہیں کرتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔